सतगुरु भगवान की। एक बार यहाँ कहानी से गौर करें। कहानी अकबर बादशाह के दरबार का कथाया। अकबर बीरबल से प्रश्न पूछा था। प्रश्न का है, अकबर बादशाह बीरबल से पूछें कि बीरबल बतावा भगवान कैसे मिलते हैं। पहली सवाल, भगवान क्या करते हैं। दूसरी सवाल, भगवान क्या खाते हैं। कहनी तीन सवाल बतावा। भगवान कैसे मिलते हैं, भगवान कैसे मिलेंगे एका बतावा। भगवान का करा थी एका बतावा। भगवान का खा थी एका बतावा। अब बीरबल का अध्यात्म के इतना गहरा ज्ञान ना रहा। कहन हुजूर हमका वक्त दे, हमका समय चाहिए, हमका 2-4 दिन का वक्त दे, तब हम आपके प्रश्न बताऊँ। कहन कई दिन का टाइम दे। कहें कम से कम 3 दिन के समय दे। 3 सवाल बाद 3 दिन के समय दे। कहन ठीक है, जा 3 दिन दरबार में जी आया, लेकिन 3 दिन के बाद आया तो तीनों प्रश्न के उत्तर ले आया। अगर उत्तर न दे तो जान ले तो और फांसी चढ़वाई दे। अब बीरबल छुट्टी लाई के दरबार से गा, लेकिन खोजत बा कि भगवान कैसे मिलते हैं, भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या खाते हैं। अब उत्तर हेरत बा, लेकिन उत्तर ना पावत बा। बड़ा विरोग से गा घरे बीरबल अपने चारपाई पे लेट गए। बीरबल के बिटिया दाना पानी ले आए। कह पिताश्री पानी पिया। कहन कुछ न खा पिया। कहन का कहन भी आज बादशाह इतना गहरा प्रश्न पूछ ले कि हमारे पास उत्तर ही नहीं मिला था। जब तक हमका उत्तर न मिली, 3 प्रश्न बा, 3 दिन का टाइम मिला बा, और 3 दिन में अगर हम उत्तर ना दे जा तो हम चौथे दिन हमार फांसी हो जाए। लड़की उनकर छोट का बा 7 साल का। वो कहे आखिर कवन प्रश्नवा। अरे कहें जब हमारे नहीं समझ में आ तो का बताए, तू का हल कई देब। लेकिन बिटिया कहा नहीं पिताश्री तू हमका बतावा प्रश्न का आया है। तो बहुत अधीर्य भाई। तो बीरबल बताए कि पहला प्रश्न है कि भगवान कैसे मिलते हैं। कैसे ठीक। कहन और कहन भगवान क्या करते हैं। कहन ठीक। कहन और कहन भगवान क्या खाते हैं। कहन बस। लड़की के कंठ में सरस्वती समान रहा है। 7 साल के बिटिया का बहुत ज्ञान हो गया। कहे पिताश्री एकर उत्तर हमका पता, हम बताऊब। कहन अच्छा बतावा। कहन हम तो का बताऊब न, तू हमका लियाई चला और जो राजा के दरबार में राजा का हम बताऊ उत्तर। कहन हमका बता। कहना तो का ना बता, तो का हम समझाई न पाऊ भगवान कैसे मिलते हैं, भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या तो का ना समझाए पाओ, पर हम राजा को समझाई दे। कहन तू खा पिया आराम से सोवा, कल ही तू चला दरबार में, हम कल ही चलब, 3 दिन के बाद छोड़ा। कहन ऐसे। कहन उत्तरवा हमका दे कि बने, हम चलब, हम देव उत्तर। कहन ठीक। कुछ चिंता दूर भाई। खाएन पियन रात में सोएन, सवेरे खाए पी के स्नान कर के दरबार में बिटिया के लिए आए के जौन है कि बीरबल पहुँचे। बड़ा ऊंचे पे बादशाह के जौन है कि आसन ऊंचे सिंहासन लगा रहा।
पहुँचन बीरबल प्रणाम करें, लड़की प्रणाम करे। मंत्री से कहन बादशाह भाई इनका पानी उनी पिए के दे, बीरबल के पानी पिए के दे। कहन लड़की को कहा देखा हम ये सब चीज नहीं, हम लड़का हम तो दूध पी थे खाली, ज़्यादा हम तो लड़का कहाँ पिए थे, दूध पिए थे, हमका दूध देबा राजा साहब तो पी लेबै, और ये सब चाय नाश्ता सब हमारे बस का नहीं। कहन ठीक ठीक, दरबार से दूध लिया, एक कटोरा दूध लिया, एक दे दे भाई लड़की के। सही बात, लड़का दूध पिया थी। ओका लड़की के कटोरा दूध ले आए के सामने बेंच पर रख दे, और उनका जलपान कह देन, तो जलपान के जब कटोरा में दूध है आई गया तो लड़की वही में ऐसे झांका तिब। बादशाह हुआ से कहा था अरे भाई पियो पियो, क्यों देर लगाओ बेटी, पियो तुम। तब वो झांकत बा, तो वो मंत्री कहने कि देखो भाई उसमें कुछ तो गिरा उरा तो ना, कोनो चीज़ पड़ तो ना आई गया बा। एक मंत्री उठा झाँके, कैसे ना हुजूर कुछ नहीं पड़ा है। तो फिर जवान बादशाह पूछा था लड़की से, बीरबल की बिटिया से, कहने तुम बेटी उसमें देख क्या रही हो। कहन हुजूर हम ई देखा थी, लोग बाग कहा थी कि दूधे में घी होता, लेकिन हम देखा था कि दूधवा में घियाना कहाँ बा। यह हम देखा था कि दूधे में सब कहा थी घी होत, लेकिन ही में हमका घी उतना ही देखा हुआ। गौर कह के देखा था कि दूधे में घी होती, घियाना देखात काहे ना। तब बादशाह कहन बेटी दूध है में घी होता है, लेकिन ऐसे थोड़ी कम दूधे में घी देखात है। कहन तब कहन इसको जमाना पड़ेगा, इसमें दूसरे घर से लाई आए के जावन डाला पड़ी, सवेरे एका जमाए के बाद एका विधि पूर्वक पक जाई, तेमे खैलर लाई के मथत 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 मथते मथते तब दूधे में घी निकलत है। कहन ठीक, बादशाह कहन ये तना करे के बाद घी निकलत है। कहन हुजूर ठीक। लड़की कहे से एक उत्तर हमका मन मन सोचस कि एक उत्तर था हमका मिली के, ये कैसे कहत ना है, लेकिन वो करे बाद दूध पी ले। कहे राजा साहेब अब आप जवन प्रश्न हमारे पिता का पूछे रहे ओकर हम उत्तर बतावे बरे आई यही। आप अपन प्रश्न पूछें, हम अपने बाप के संति तो आपको उत्तर दे। 7 साल के बिटिया का हाथ बा। कहन देखा हम 3 प्रश्न पूछे रहे, भगवान कैसे मिलते हैं पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न पूछे रहे भगवान क्या करते हैं, कहन तीसरा प्रश्न पूछे भगवान क्या खाते हैं। कहन लड़की का हाथ कि बादशाह अगर हमें तीनों को उत्तर दे बरे आई यही, लेकिन एक बात ई बतावें कि पूछे वाला तो शिष्य के समान होता और उत्तर दे वाला तो गुरु के समान होता। तो आप हमका गुरु वाला सिंहासन दे तो हम उत्तर बताई दे। भाई पूछे वाला तो शिष्य होता, शिष्य के समान होता। कहना हाँ पूछे वाला तो शिष्य, कहना उत्तर बताए वाला तो गुरु के समान होता। हमारा का गुरु का दर्जा दे तो हम उत्तर बताई दे। तो कहन ठीक, राजा सिंहासन से उतर ही आए। कहन तू सिंहासन पे बैठ, कहन सिंहासन पे तू बैठ जा। कहन अब नीचे से सवाल पूछा। कहन हम पूछा था कि भगवान क्या कैसे मिलते हैं, तू उत्तर पाई गई रहा लड़की। भगवान क्या करते हैं वो को उत्तर पाई गई लड़की। कहन तीसरा सवाल पूछ रहे भगवान क्या खाते हैं, तो वो लड़की वही सिंहासन पे बैठ के कहा तो बा कि राजा साहब हमने आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया। लड़की कहा तो बा हुजूर हमने तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया।
बादशाह बैठा रहा, पूरी अर्दली बैठी रहे, पूरी प्रजा बैठे रहे, कहन कैसे उत्तर दे दे? कुछ तो बोलबे न भाऊ, तो उत्तर कैसे दे दिया तू भाई? कहन हुजूर पहली सवाल का उत्तर आप सुने। जैसे कटोरा में दूध रहा, हम ओमें देखत रहे कि दूधे में घी कहाँ होता, घी कैसे मिला था? तो आप बताएं कि दूध जमावा जाई, जावन डाला जाई, और बाद मथा जाई, मथते मथते तब घी निकरी। कहन बादशाह भगवान ऐसे मिला थी जैसे दूधे में घी होता, लेकिन मथे के बाद जावन डावा जाता, जावन के हो तो जावन गुरु देता। भगवान तोहरे पास आए आ गुरु के जावन के गुरु के खाइलरी से एका मथबे, तो भगवान तोहरे लगे यहाँ जैसे दूधे में घी प्रगट हो जाए, वैसे भगवान तोहरे अंदर प्रगट हो जाए, जैसे आप हमका बताए न। ये आपके पहली सवाल के उत्तर। कहन दूसर भगवान क्या करते हैं? कहन ये उत्तरवा तो हम बताई दे। कहन कैसे बताई दे? कहन भग देखा, अब तक तू ऊपर रहा सिंहासन पे, अब ही नीचे आ, अब ही हम सिंहासन पर। भगवान कभी किसी को ऊपर करता है और कभी किसी को नीचे कर, कभी सिंहासन पर बैठाता है तो कभी सिंहासन से नीचे उतार। भगवान दोनों करता है, अच्छा खराब दोनों कराती। कभी ऊंचे बैठावती तो कभी ऊंचे से नीचे गिराई देती। अब तक तू ऊंचे रहा, अब ही कि तू नीचे आई गया। यही भगवान कराती। कभी भगवान किसी को ऊंचे बैठाता है, कभी किसी को नीचे। यही भगवान कराती। सुख दुख दोनों देती, अच्छा खराब दोनों कराती, ऊपर नीचे जिंदगी में सबका करत रहती। कहन चाहिए यह होगी। कहन फिर भगवान का खाती? कहन लड़की खात। राजा साहब एक बात ही बतावा, यह समय सिंहासन के का रहा है? कहन यह समय तो सिंहासन हमार है। जे सिंहासन पे बैठा है वही के सिंहासन, सिंहासन हमार, यह समय तो हमार नहीं ने। कहन तो हर सिंहासन नहीं न, कहन नहीं, कहन यही जवन कहा था कि हमार सिंहासन, यही हम, यही घमंड भगवान खाते, यही घमंड भगवान के आहार आटे। भगवान के का आहार आटे? हम। अब तक रहा कि हमार सिंहासन, हमार सिंहासन, लेकिन अब का कहता है हमार सिंहासन ना, यही हम खाती। भगवान हम खाती, हम ही भगवान का आहार है। भगवान कभों कभों लोग बात कहती, ए भैया देखा घमंड जी करे, घमंड भगवान का आहार होता, यही भगवान खाती। कहन ठीक। तीनों प्रश्न का उत्तर लड़की एकदम सही सही दे दे। तो दोस्तों ध्यान से सुना, जितना सत्संग प्रेमी जना, भगवान कैसे मिला थी? भगवान जैसे दूधे में घी होता, तो दूसरे के हिया से जावन मांगा जाता पहली बार, तो गुरु जावन दे था, तू अपने अंदर जमावा का अखाइलर से मथा, वह परमात्मा तुम्हारे अंदर है। जैसे दूधे में घी छिपा होता, वैसे तोरे अंदर वह परमात्मा छिपाया है। जैसे ओका मथे से निकला था, वैसे तू एका नाम का मथनी से मथत रहा, मथते 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 तब वो प्रगट हो जाता। लेकिन ध्यान रखा, कभों कभों एक बात का बहुत गौर रखा, भगवान तब अंदर से प्रकट हुई ही। ठंडी के सीजन रहा था, तब मेहरारू खाइलर मारत रात को का गरम करत तनिक, नाही तो उठबाई न करी। ठंडा ठंडा रही तो घी न उठी। आ गर्मी के सीजन बा
तो ऊ घारे में जाई 2 लोटा पानी डाल दे तनिक ठंडा हो जाए। अगर तू ठंडा है दिमाग का तब भगवान के अपने अंदर प्रगट नहीं कर सकते। जे आदमी लूड़ी सहाय, जे आदमी ढीला ढाला है, जे आदमी पोचा है, सुस्त है, काहिल है, वो अपने अंदर भगवान के प्रगट नहीं कर सकत। और जे आदमी ज्यादा गुस्सा बा, क्रोध बा, गरम हो जाए तो घी हाथे में ना आए, ठंडा हो जाए तो घी उठबे न करी, गरम हो जाए तो हाथे में नहीं आए, सब पिघल जाए। जे आदमी बहुत क्रोधी बा वो अपने अंदर भगवान के नहीं प्रगट कर सकत। जे आदमी बहुत ढील ढाल लूड़िस बा, सुस्त बा, काहिल बा, जंगर चोर काम चोर बा, सुस्त बा, वो अपने अंदर भगवान के प्रगट ना कर पाए। जैसे दूधे में घी प्रगट करे के लिए बिल्कुल समान स्थिति चाहत है, ना गरम ना ठंडा, बिल्कुल समत्व भाव में, बिल्कुल समान रूप हो जाए। लेस मात्र ना गरम हो, लेस मात्र ना ठंडा हो, दोनों द्वंद्व से पार हो, तब वो आदमी अपने अंदर भगवान का प्रगट कर सकत। भगवान सबके अंदर आए। जैसे दूधे में घियाना छिपा बा, निकसत नाही बिना खैलर चटके, और तेरा राम तुझ में तू कहाँ कहाँ भटके। जैसे सरसों में तेल छिपा बा, निकसत नाही बिना कोल्हू चटके, और तेरा राम तुझ में तू कहाँ कहाँ भटके। जैसे मिर्गा नाभ कस्तूरी छिपत है, और निकसत नाही बिना गोली चटके, और तेरा राम तुझ में तू कहाँ कहाँ भटके। जैसे सरसों में तेल, दूधे में घी, जैसे मेहंदी में लाली छिपी बा, जैसे मेहंदी में लाली छिपी बा, और निकसत नाही बिना लोढ़ा चटके, तेरा राम तुझ में तू कहाँ कहाँ भटके। कहाँ कबीर सुना भाई साधु, और गुरु के ज्ञान बिन जगत सब अटके, और तेरा राम तुझ में तू कहाँ कहाँ भटके। तोहार राम तोहरे अंदर यहाँ, लेकिन जैसे दूधे में उतना जामन डावा, उतना ढंग से पकावा, न जरई पावा न ठंडा रहा, उतना तापमान से मथा, न गरम न ठंडा। मेहरारू से पूछा कैसे घी निकाला थी। ठीक यही स्थिति अपने जीवन में हो, चाहे गरम हो जाई, गुस्साई जाबा तो भगवान के न पौबा, ठंडा हो जाबा तब न प्रगट कर पौबा। ठंडे में जैसे घी उठबे न करी, गरम हो जाए तो घी हाथे में नहीं आई। लेकिन एक बीच की स्थिति यह है, अपने जीवन के दोनों द्वंद्व से बीच की स्थिति में लैया हुआ, न अंदर न बाहर, बीच में। बीच की स्थिति कैसे होता, जैसे कबीर साहब एक जगह भजन में लिखे हैं, गुरु ने पठाया चेला नियामत लाना, गुरु ने पठाया चेला नियामत लाना। पहली नियामत जल भर लाना, गंगा जमुना के पास न जाना। गुरु चेला से कहा था
पहली नियामत जल भर लाना, गंगा यमुना के पास न जाना। तालाब बावड़ी कुआं बचा के बंदे और कमंडल भर के लाना। गुरु ने पठाया चेला नियामत लान। न गंगा के पास जाइब, न जमुना के पास, न तालाब में, न कुआं बावड़ी में, लेकिन गुरु का कमंडल भर के जल लिया। एक बीच का रास्ता है, द्वंद्वातीत। गुरु ने पठाया चेला आटा लाना। गुरु ने पठाया चेला आटा लाना। हाट बाजार के पास न जाना, हाट बाजार के पास न जाना। बसती गांव बचा के बंदे, अरे झोली भर के लाना। गुरु ने पठाया चेला नियामत लाना। न बस्ती में जाएगी, न गांव में जाएगी, न दुकान पे, न दौरी पे, लेकिन गुरु का लाई के आवे के बा। गुरु ने पठाया चेला लकड़ी लेके आना। गुरु ने पठाया चेला लकड़ी लेके आना। और जंगल झाड़ी के पास न जाना। जंगल में ना जाएगी, न झाड़ी के, अब पेड़ न पौधा के पास जाए के बा। जंगल झाड़ी के पास न जाना, पेड़ पौधों के पास न जाना। अरे सूखी गीली, न सूखी हो न गील हो, सूखी गीली बचा के बंदे और गट्ठर बांध के लाना। गुरु ने पठाया चेला नियामत लाना। न तो सूखी लई आया, न तो हरियर राय, न तो झूर रहा लकड़ी, न तो पेड़े के पास जा, न तो जंगल झाड़ी के पास, लेकिन गुरु का गट्ठर बांध के लाया। ध्यान से सुने, गुरु ने पठाया चेला कलिया लेके आना। मांस लेके आया, हाड़ी भर के लाना। अरे जीव जंतु के पास न जाना, जीव जंतु के पास न जाना। और जिंदा मुर्दा बचा के बंदे हाड़ी भर के लाना। न जिंदा के पास जाएगी, न मुर्दा के पास, न जीव के पास जाए, न जंतु के पास जाए। जिंदा मुर्दा बचा के बंदे हंडी भर के लाना। गुरु ने पठाया चेला नियामत लाना। ऐसी स्थिति में लेके आवेगा। कहाँ कबीर सुना भाई साधु, यह पद है निर्वाणा। यहाँ पद काजे अर्थ लगावई, उहई शांत सुजाना। गुरु ने पठाया चेला नियामत लाना। ध्यान से सुनाई बात कर, एक अर्थ समझे के कोशिश करे। न हरियर रहा है, न झूर रहा है, न वन के पास, न बस्ती के पास, एक बीच का मार्ग है। जैसे घिए का हम स्थिति बताए कि न तो गरम पे पाई सकत है, न तो ठंडा पे पाई सकत, एक तीसर की स्थिति हो तो बीच के, वहाँ बीच के स्थिति में घी निकल आवत। ऐसे जीवन के में भगवान का वो आदमी प्रकट कर सकी जे दुनों द्वंद्व से अतीत हुई, द्वंद्वातीत हुई। भगवान सुख दुख से परे यहाँ है, हानि लाभ से परे यहाँ है, इज्जत बेइज्जती घाटा मुनाफा से परे यहाँ है। देख ले दुनों का, न डेहरी पे न घरे में मिली ही भगवान, न बहरे मिली, डेहरी पे दिया जलावा। राम नाम मणि दीप धरु, अजडी जी हडे हरिद्वार। तुलसी बाहर भीतर जऊ चाहस उजियार। बहरे दिया जलाऊ बा,
तो बहरे अजरोर करी, लेकिन घरे में अनियर रही। घरे में दिया जलौबा तो घरे अजरोर करी, बहरे अनियर रही। लेकिन डेहरी पे अगर जलाई देता, अंदर भी अजरोर बाहर भी अजरोर। यही बड़े गुरु महाराज ज्ञान डेहरी पे दे आए का डेहरी कहाती, एका जीभ कहाती, एका जी कहाती। ई बड़े डेहरी पे राम नाम मणि दीप धर, अजी हडे हरिद्वार, तुलसी बाहर भीतर जऊ चाह से उजिया। यही बड़े बीच में डेहरी पे दिया जलावा, दुन्नव द्वंद से अतीत हा, तब तू परमात्मा का अपने अंदर से प्रकट कर सकत है। अहाई सब घट में भगवान, सब घट मेरा साइया, हाय हाय सब घट मेरा साइया। ए जी सुनी से जन को, एक सेज भगवान से सुनी नाइन, सब घट मेरा साइया, सुनी से जन कोई, बलिहारी वहाँ घट की, जही घट पर घट हो। जे अपने घट में परगट कैले वह घट का बलिहारी बा। घट में सब घट में तो भगवान है, एक कौ घट खाली, लेकिन बलिहारी वहाँ घट की, जही घट परगट, जौने घट में भगवान परगट हो जाए। जे अपने अंदर भगवान के प्रगट कैले, जे दूधे में घी निकाल, बाकी सब दूधे में तो घी होबे करत, लेकिन बलिहारी वो करबा। जे अपने मेटिया में वो घी के निकाल ले, फिर वो घी शुद्ध करा जाए, फिर तू अपने के शुद्ध करा, शुद्ध कैले तू शुद्ध हुआ, तब बलिहारी यहाँ। तो वो लड़की का काम करे, राजा तीनों को उत्तर राजा को बताए दे, भगवान कैसे मिलते हैं, भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या खाते हैं। भगवान कैसे मिला थी, जैसे दूधे में घी होत लेकिन माथे पे मिला था। भगवान सबके अंदर हाँ, एका मथबा, एका गुरु के मथनी से मथबा तो प्रगट कैले बा, सही से ना मथबा तो ना मिली। भगवान का करा थी, कभी भगवान किसी को ऊपर करते हैं, कभी किसी को नीचे करते, कभी किसी को ऊपर करते हैं, कभी किसी को नीचे। भगवान का खाती, राजा का कहन, राजा कहन अब हमार सिंहासन नाइन है, अब तो तोहार, अब हमार नाइन, हमार नाइन, हम भगवान के हार आए। जिंदगी में घमंड जी करे, घमंड भगवान के हार, हम भगवान का भोजन, यही भगवान खाते। लड़की तीनों को उत्तर बताए दे, राजा बीरबल का बिटिया उत्तर बताए, बादशाह ओका अपने इच्छा से पुरस्कार से अलंकृत करें, पुरस्कृत करें, वो बहुत सारा पुरस्कार दे के बीरबल और उनके बिटिया का विदा कर दें। दोस्तों यह प्रकार से एक दृष्टांत से बताए कि ऐसे भगवान मिला थी, यही भगवान करा थी, यही भगवान खा थी। हम जी करे हम भगवान के हार है। भगवान जिंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव आवत, कबो समय के बलिहारिया के। एक दिन राजा हरिश्चंद्र राजा रहे, एक दिन डोम के यहाँ पानी भरे, डोम के यहाँ नौकरी करे, तो उतार चढ़ाव है जिंदगी का, एका भगवान करत। अब भगवान मिला थी कैसे, तोहरे अंदर बा, लेकिन ऐसे समता पूर्वक मत ही जाना। समत्त भाव में स्थित हुआ कर्मों को कर, यह समत्त भाव ही योग नाम से कहा गया है। यह समत्त भाव ही तेरे कर्मों में चतुरता है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताएं, यह तरह से बीच में खोजबा, दोनों द्वंद से हट के, न भगवान सुख में मिली न दुख में मिली, दोनों से परे जब खोजबा, तब बीच का रास्ता का एक जीवन बीच का होता,
वही बीच में जीवन जिया, वही बीच से तू ओका पाई लेबा, ना गरम से ना ठंडा से। ठीक, एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।